वीडियो में हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके ऊपर जो है लेक्चर वीडियो बना हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर वो वीडियोस ज़रूर देख लें, तभी आप एमसीक्यूज को और ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे और समझ पाएँगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। देखिए, हर कंपनी के, हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर फर्म की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न ना करे, बल्कि अपनी सोसाइटी के लिए जो है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएँ। तो यही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। भाई, आप अपने ही कंट्री का, हमारे कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, उनको यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट को जो है आप कस्टमर को सेल करते हो, हमारी कंट्री के लोगों को ही सेल करते हो, उनसे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो जब आप पूरा का पूरा आपका जो बिज़नेस है, वो हमारी कंट्री के लोगों से ही, हमारी कंट्री के रिसोर्सेज से ही हो रहा है और आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है आपको अपनी सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए खर्च करना चाहिए। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेन मोटिव यही है कि जो कॉर्पोरेट हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो सोसाइटी को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएँ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ सीएसआर स्टैंड फॉर? सीएसआर का मतलब क्या होता है? तो दैट इज़ ऑप्शन बी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक स्ट्रेटजी है जो कि कंपनीज़ जो है वहाँ पर लेती हैं कि वो प्रॉफिट ही अर्न नहीं करेंगी, प्रॉफिट अर्न करने के साथ-साथ वो जो है एक्टिव और पॉजिटिव तरीके से सोशल रोल को भी परफॉर्म करेंगी, सोसाइटी को डेवलप करने का काम करेंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। तो डिफरेंट फर्म और डिफरेंट कॉर्पोरेट को आपने जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करते देखा होगा। जैसे आईटीसी का अगर कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पर होता है कि एमआरपी का कुछ हिस्सा जो है वो जो एजुकेशन है, जो वीक लोग हैं उनको एजुकेट करने पे जो है वहाँ वो खर्च करेंगे। तो आईटीसी हैज़ educated about 2,52,329 children through its 2,334 supplementary learning centers। तो आईटीसी ने डिफरेंट सप्लीमेंट्री लर्निंग सेंटर्स खोले, जहां पर उन्होंने 2,52,329 बच्चों को एजुकेट किया है। इसी तरीके से उनका जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, उसमें से कुछ हिस्सा जो है एजुकेशन के लिए ही खर्च होता है। तो ये क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी? आईटीसी, एक कॉर्पोरेट कंपनी की, क्लियर, एक फर्म की। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने सोसाइटी में जो वीक बच्चे हैं, जो वीकर सेक्शन से आते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए उन्होंने वहाँ पर जमा उठाया। तो यहाँ पर सीएसआर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन एरिया ऑफ फोकस फॉर सीएसआर इनिशिएटिव्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन एरिया ऑफ फोकस फॉर सीएसआर इनिशिएटिव? यानी कि जो डिफरेंट कॉर्पोरेट हैं, वो जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनिशिएटिव लेते हैं, तो उनमें से कौन सा मेन फोकस नहीं है? नीचे आपको जो है ऑप्शन दिया गया है, उनमें से कौन सा मेन फोकस नहीं है सीएसआर का? क्लियर। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो कंपनीज एक्ट 2013 में, यहाँ पर इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। तो वहाँ पर शेड्यूल 7 है, उसमें जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ बताए गए हैं, जो भी परमिसिबल एक्ट हैं, जिसके तहत जो है अगर वो एक्ट परफॉर्म करती है कंपनी, तो उसको जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव माना जाएगा। तो उसमें एनवायरनमेंट को सस्टेन रखने के लिए, एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए, कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं, वो सब सीएसआर इनिशिएटिव में आएंगे। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये सीएसआर एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो कंपनी है ही वहाँ पे, तो इसको जो है सीएसआर एक्टिविटी नहीं माना जाता है। क्लियर। तो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 7 में जो है डिफरेंट एक्टिविटीज वहां पर बताए गए हैं। तो शेड्यूल 7 में आप देखेंगे तो इराडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, यानी कि अगर आप भुखमरी को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए कोई इनिशिएटिव ले रहे तो उसको सीएसआर इनिशिएटिव माना जाएगा। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कोई इनिशिएटिव ले रहे तो उसको सीएसआर इनिशिएटिव माना जाएगा। आप नेशनल हेरिटेज, आर्ट, कल्चर, इनको जो है, या फिर कोई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की कोई साइट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको भी सीएसआर इनिशिएटिव माना जाएगा। स्लम एरिया को डेवलप करने के लिए, या फिर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसमें आप जो है कंट्रीब्यूट करें तो उसको भी जो है सीएसआर इनिशिएटिव माना जाएगा। क्लियर। तो ये जो है परमिटेड एक्ट हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं जो कि शेड्यूल 7 में बताया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के, तो वो जरूर आप देख लें। क्लियर। तो अगर आप देखें तो मोस्ट कॉमन एरिया क्या है? यही सारी कॉमन एरिया हैं जहां पर जो है सीएसआर इनिशिएटिव लिए जाते हैं कंपनीज द्वारा। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो गया, कम्युनिटी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हो गया, एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, वो प्रमोट करने के लिए हो गया, या फिर आप जो है डिफरेंट, जब भी कोई ट्रेजेडी होती है, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे जो है बाढ़ आ गई, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जो है लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी सीएसआर इनिशिएटिव में माना जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सीएसआर एम्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस
बैलेंस बिटवीन व्हिच टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कौन से दो एस्पेक्ट को वहाँ पर जोड़ता है, ये आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर, या फिर रेगुलरिटी कॉम्प्लायंस एंड शेयर होल्डर डिविडेंड। तो अगर आप देखें तो सीएसआर एक्टिविटी से क्या होता है कि इकोनॉमी भी ग्रो होती है और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी होता है, यानी कि एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इनके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश होती है सीएसआर के जरिए। क्लियर। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एनवायरमेंटल सीएसआर इनिशिएटिव। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो कि एनवायरमेंटल सीएसआर इनिशिएटिव है। याद रहे एनवायरमेंटल सीएसआर इनिशिएटिव पूछ रहा है तो लॉन्चिंग अ न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन, डोनेटिंग टू ए लोकल चैरिटी, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, इंक्रीजिंग एग्जीक्यूटिव सैलरीज। तो आप यहाँ पे देखें तो डोनेटिंग टू लोकल चैरिटी ये भी सीएसआर है, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन ये भी सीएसआर है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन सा सीएसआर इनिशिएटिव है, यानी कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा सीएसआर एक्टिविटी परफॉर्म किया जाए। तो दैट इज ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। ये जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी जो है डिफरेंट इनिशिएटिव्स वहां पर लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसआर। तो ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट जो है हमने इसको भी जो है डिटेल में डिस्कस कर रखा है, वहां पर आप वीडियो उसको जरूर देख लें। तो देखिए होता क्या है कि ट्रिपल बॉटम लाइन जो है वो मेजर करता है बिजनेस की सक्सेस को तीन इंपॉर्टेंट की एरिया के बेसिस पे, प्रॉफिट, पीपल एंड द प्लानेट। यानी कि कोई भी कंपनी है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो पीपल के लिए क्या काम कर रही है, सोसाइटी के लिए क्या काम कर रही है, वो प्लानेट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रही है, यानी कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रही है। तो इसी को 3P ऑफ सीएसआर कहते हैं, 3P ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल, प्लानेट एंड प्रॉफिट, यानी सोशल, एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल। इसको कहीं पे आप देखने को मिलेगा तो 3 डायमेंशन ये भी हो सकते हैं। सोशल यानी कि क्या हो गया पीपल, एनवायरमेंटल मतलब कि प्लानेट, और फाइनेंशियल यानी कि प्रॉफिट। क्लियर। तो 3P या फिर सोशल, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, ये तीन इंपॉर्टेंट डायमेंशन होते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए सीएसआर में। क्लियर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हिच सीएसआर अप्रोच फोकसेस ऑन इंटीग्रेशन सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इनटू कोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो देखिए अलग अलग लेवल होते हैं सीएसआर के, फिलैंथ्रोपिक सीएसआर, स्ट्रेटेजिक सीएसआर, एथिकल सीएसआर, इकोनॉमिक सीएसआर, इसी तरीके से लीगल सीएसआर भी होता है। तो देखिए होता क्या है फिलैंथ्रोपिक सीएसआर, फिलैंथ्रोपिक का मतलब होता है परोपकारी, लोगोपकारी, यानी कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो। तो फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कंपनी की यह ऑब्लिगेशन है कि वो कम्युनिटी से अगर अर्न कर रही है तो कम्युनिटी के लिए कुछ वहाँ पर वेलफेयर करें, कम्युनिटी के लिए डोनेट करें, कोई वर्क परफॉर्म करें, कम्युनिटी को जो है उसमें इन्वॉल्व करें। क्लियर। जैसे कि आप देखते होंगे कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री सोशल वेलफेयर वहाँ पर दे रहे हैं। तो ये फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। इसी तरीके से एथिकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एथिकल में क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉर्पोरेट की कि वो जो भी वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो फुली ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस के साथ कर रहे हो, यानी कि स्टेक होल्डर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर हो गए, उनके साथ फेयरनेस है, कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे हैं, काम को अपने सही तरीके से एथिकली परफॉर्म कर रहे हैं। तो दैट इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर। इसी तरीके से इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि वहां पर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है इकोनॉमिक वेलबींग में कंट्रीब्यूट करें, यानी कि वो बिजनेस को ग्रो करें, बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करवाएं, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि ये कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी लॉज हैं, जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करें। क्लियर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सीएसआर है जो कि इंटीग्रेट करता है सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न को। तो दैट इज स्ट्रेटेजिक सीएसआर, ऑप्शन बी, क्योंकि फिलैंथ्रोपिक में सोसाइटी के लिए, एथिकल में सही तरीके से काम करने के लिए, इकोनॉमिक में प्रॉफिट को ज्यादा अर्न करने के लिए, लीगल में लॉ को फॉलो करने के लिए, बात हो रही है सोशल और एनवायरमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए, तो दैट इज स्ट्रेटेजिक सीएसआर। स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम दोनों इन दोनों को ही जो है क्या करते हैं कोर बिजनेस ऑपरेशन में इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अ कंपनी सीएसआर इनिशिएटिव अपीयर मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल देन दे एक्चुअली आर। यानी कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ कंपनीज अपने आप को इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली दिखाती हैं या सोशली रिस्पॉन्सिबल दिखाती हैं, लेकिन एक्चुअली में उतना होती नहीं है। तो ऐसे केस में जब कोई कंपनी इस टाइप का काम करती है कि जो है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखा रही है कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं या फिर सोशली रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग
ब्रांड वॉशिंग या फिर ट्रांसपेरेंसी तो उसको कहते हैं हम ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग यानी कि आप कुछ ज़्यादा ही एक्चुअली में जितना हो उससे ज़्यादा जो है आप दिखा रहे हो कि आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो ग्रीन वॉशिंग इज द एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट अबाउट द इन्वायरमेंटल बेनिफिट ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रैक्टिस। आप ये दिखा रहे हो कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, आप उसको यूज़ करोगे तो कोई भी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। तो उसको हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल फोकस्ड सीएसआर इनिशिएटिव, यानी कि सोसाइटी के लिए किया गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव कौन सा है? इंप्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डोनेटिंग फंड टू डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, रिड्यूसिंग वाटर यूजेज इन प्रोडक्शन, या फिर इंक्रीजिंग शेयर होल्डर डिविडेंड। तो देखिए इंक्रीजिंग शेयर होल्डर डिविडेंड ये जो है कंपनी से रिलेटेड हो गया। इंप्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये भी जो है कंपनी से रिलेटेड हो गया। डोनेटिंग फंड टू डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? यहाँ पर आप सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि सोसाइटी के भाई फंड जो है डिजास्टर कोई हुआ तो वहाँ पर सोसाइटी को इम्पैक्ट पड़ा तो आपने जो है वहाँ पर डोनेशन दिया जिससे कि सोसाइटी को वहाँ पर मदद मिल सके। बाढ़ आया, घर टूट गए तो वहाँ पर आपने घर बनवाने में हेल्प की डोनेट करके। तो दैट इज सोशल फोकस सीएसआर इनिशिएटिव। रिड्यूसिंग वाटर यूजेज इन प्रोडक्शन ये क्या है? आप वाटर यूजेज को कम करो, यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गए। यहाँ पर पूछा क्या है? सोशल फोकस सीएसआर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी डोनेटिंग फंड्स टू डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप जो है डिजास्टर द्वारा जो भी नुकसान हुआ है उससे रिलीफ मिले सोशल सोसाइटी के लोगों को, उसके लिए आप डोनेट कर रहे हो। तो ये सोशल फोकस सीएसआर इनिशिएटिव हो गया। रिड्यूसिंग वाटर यूजेज इन प्रोडक्शन ये एनवायरमेंटल फोकस सीएसआर इनिशिएटिव होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन एनवायरमेंटल सीएसआर इनिशिएटिव। नीचे देखिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एनवायरमेंटल सीएसआर इनिशिएटिव नहीं है। क्लियर। पहला है इम्प्लीमेंटिंग अ रिसाइकलिंग प्रोग्राम, दूसरा है रिड्यूसिंग वाटर एंड एनर्जी कंजम्पशन, सपोर्टिंग लोकल स्कूल ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो देखिए एनवायरमेंटल सीएसआर इनिशिएटिव नहीं है। तो अगर आप देखेंगे इम्प्लीमेंटिंग अ रिसाइकलिंग प्रोग्राम, तो अगर आप कोई चीज रिसाइकिल करके बार बार यूज कर रहे हैं तो इससे क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होता है। आप जो है वाटर और एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर रहे हैं तो इससे भी एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है। वहीं पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी कि आप वहाँ पर सोलर सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो ये भी क्या है? एनवायरमेंटल सीएसआर इनिशिएटिव है। लेकिन सपोर्टिंग लोकल स्कूल ये जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव नहीं है, ये सोसाइटी सोशल इनिशिएटिव हो गया, सोशल सीएसआर हो गया। क्लियर। तो ऑप्शन सी जो है वो एनवायरमेंटल सीएसआर इनिशिएटिव नहीं है। सीएसआर इनिशिएटिव ये भी है लेकिन एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये सोसाइटी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट व्हाइल ओबेइंग लॉज। तो कौन सा सीएसआर है जहां पर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, यानी कि कंपनीज कॉर्पोरेट जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं लेकिन लॉस को फॉलो करते हुए, वो किस टाइप का सीएसआर कहलाता है? एथिकल सीएसआर, एनवायरमेंटल सीएसआर, लीगल सीएसआर, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एथिकल सीएसआर में क्या होता है कि आप यानी कॉर्पोरेट जो है वो फेयर के साथ, फेयरनेस के साथ काम करती है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करती है। एनवायरमेंटल सीएसआर में क्या होता है कि वहां पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वहां पर डिफरेंट सीएसआर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। लेकिन लीगल सीएसआर में क्या है कि यहाँ पर आप लॉस को, रूल्स को, रेगुलेशन को जो है फॉलो करते हैं। तो ये भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉर्पोरेट की। तो दैट इज ऑप्शन सी लीगल सीएसआर, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि आप लॉस को फॉलो करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। क्लियर। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 7 में तो डिफरेंट परमिसिबल एक्ट बताए गए हैं जो कि सीएसआर माना जाएगा। अगर वो एक्ट परफॉर्म करती है कंपनी तो उसको सीएसआर माना जाता है। वहीं पर कुछ कंडीशंस भी होते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि जो सीएसआर एक्टिविटीज में जो पैसे खर्च करने हैं तो कितना पैसा खर्च करना है। तो उसके लिए कंडीशन है कि लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर में जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज का 2% हैव टू स्पेंड 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। पिछले 3 साल में जो भी एवरेज नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% जो है वो सीएसआर एक्टिविटीज में कंपनीज को जो है खर्च करना ही करना है। तो ये क्या है? ये रूल है। वहीं पर कंपनीज एक्ट 2013 में सीएसआर के बारे में जो है सेक्शन 135 में बताया गया है कि किस पे एप्लीकेबल होता है। तो सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर कोई कंपनी जिसका नेट वर्थ जो है 500 करोड़ है उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर जो है उसका 1000 करोड़ है उससे ज़्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, तो ऐसे केस में इन कंपनीज को जो है अपने प्रीवियस ईयर के 3 साल के जो एवरेज नेट प्रॉफिट होगा उसका 2% एटलीस्ट 2% सीएसआर इनिशिएटिव में खर्च करना पड़ेगा। तो ये जो है कंपनीज एक्ट
2013 के सेक्शन 135 में इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस पे एप्लीकेबल होता है सीएसआर और कितना जो है खर्च करना होता है। तो पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज निकाला जाता है, उसका एटलीस्ट 2% खर्च करना है सीएसआर इनिशिएटिव में। वहीं पर ऐसी कंपनी जिसका नेट वर्थ 500 या उससे ज़्यादा है, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर उसका 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, तो उनको जो है 2% जो एवरेज नेट प्रॉफिट होगा पिछले 3 साल का, उसको जो है सीएसआर इनिशिएटिव में खर्च करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है सीएसआर को लेकर अपने कंट्री में, इंडिया में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।